हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कवर कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को कवर करने से पहले एक चीज़ को समझते हैं। अगर मैं एक सर्कल को देखो चार बराबर हिस्सों में बांट दूँ, एक सर्कल को मैंने क्या कहा, चार बराबर हिस्सों में बांट दूँ, तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। इस पार्ट को भी क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। और देखो क्वाड्रेंट में जो एक एंगल बनता है ना, वो 90 डिग्री का बनता है। इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 का होता है। अब क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्कल का चौथाई हिस्सा होता है। तो 4 से डिवाइड कर दूंगा देखो मैं, तो 4 9 36 0, तो एक एंगल जो हो जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। वापिस से अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। देखो हमें क्वाड्रेंट का एरिया को ही फाइंड आउट करना है। मैं क्वाड्रेंट को सेक्टर भी बोल सकता हूँ। और वे सर्कल के हु सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस हमें जो है दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं जो हूँ आर की वैल्यू को निकालूंगा। वो किस तरीके से, देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर ये हमें दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू 22। अब देखो 2 की जगह पर 2 रखेंगे, इंटू में पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, इंटू में यहाँ पर से मैं आर की वैल्यू को निकालूंगा, इज इक्वल टू 22। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई 22 में तो 44 हो जाएगा, अपॉन में 7 एज इट इज, इंटू में आर भी यहाँ पर एज इट इज इक्वल टू 22। अब आर की वैल्यू निकालूंगा, आर में इधर ही रखूंगा, और इस 44/7 को मैं इधर भेज दूंगा 22। ये जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके ये रिवर्स हो जाएगा। ये 44/7 है ना, जब हम इसमें 22 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7/44 इज इक्वल टू से इधर जाके फ्रैक्शन जो हो जाती है रिवर्स हो जाती है, यानी कि पलट जाती है। 44/7 है, 7/44 हो जाएगा। 22 1 22, 22 2 44। तो देखो आर इज इक्वल टू 7/2। रेडियस क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू 1 की मल्टीप्लाई 7 में 7 और 2 इसके नीचे एज इट इज। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2। अब हमें जो है देखो इस सेक्टर के एरिया को निकालना है। यहाँ पर जो है छोटा सा डायग्राम भी बना लेना, मैंने यहाँ पर नहीं बनाया। डायग्राम किस तरीके से बनाओगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले डायग्राम बना लेना। डायग्राम इस तरीके से बना लेना, देखो एक सर्कल बना लेना और यहाँ पर जो है ये क्वाड्रेंट बना लेना। चौथा हिस्सा होता है सर्कल का, मैंने बता दिया। और इसका अंदर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, यानी कि हमें जो है इसी के एरिया को निकालना है क्वाड्रेंट का। इस तरीके से एक छोटा सा डायग्राम बना लेना। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का। अब यहाँ पर एरिया क्वाड्रेंट है, तो मैं सेक्टर को मैंने बता दिया क्वाड्रेंट, इसको मैं जो हूँ सेक्टर भी बोल सकता हूँ, क्वाड्रेंट भी बोल, क्वाड्रेंट को मैं सेक्टर भी बोल सकता हूँ, मैंने बता दिया। अब यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पर क्वाड्रेंट लिखा हुआ है तो मैं क्वाड्रेंट ही लिख लूँगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर बोल लो। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये पहले भी पीछे भी हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब थीटा में दिया हुआ है, यहाँ पर देखो थीटा ये एंगल होता है, ये हमें दिया हुआ है कितना है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर रख दो 90 वैल्यू, अपॉन में 360 इंटू में पाई। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 22/7, और इंटू में आर की वैल्यू क्या है हमारी, रेडियस हमने अभी निकाली 7/2। तो यहाँ पर रख दोगे 7/2 और इंटू में 7/2। तो देखो बस इसको जहाँ पर से कटेगा काट लेंगे, 7 से 7 हमारा कट जाएगा। इसी तरीके से एक 0 से एक 0 कट जाएगी, और 9 1 9 हो जाएगा, ये 9 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ये देखो ये फिर से कट जाएगा, 2 1 2 और 2 1 2। अब क्या आ गया फाइनल हमारा, 11 की मल्टीप्लाई कर दो 7 में, तो क्या आ गया, ऊपर हमारा आ गया 77, और नीचे क्या बचा हमारा, 4 बचा और 2 बचा। 4 की मल्टीप्लाई कर दो 2 में, तो 4 2 8 हो जाएगा। 77/8 यही जो है हमारा क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा। और एरिया क्या में आता है, स्क्वायर में आता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके आगे यूनिट भी ज़रूर लिखोगे, वरना आधा मार्क्स कट जाता है यूनिट के ऊपर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। देखो जब भी हम जो है एरिया निकालते हैं तो एरिया हमारा स्क्वायर में आता है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी बता दिया था किस तरीके से आता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे।